भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को और देश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर जो हमारे पहले के कार्यकर्ताओं ने त्याग तपस्या किया है, उसके बल पर 4 दशक में अगर आप देखें तो 2 सीट से लेकर और 3 मरतबे दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। बड़ी खबर लखनऊ से है। सियासत के केंद्र में आज जश्न, जोश और संगठन की ताकत एक साथ दिखाई दी। मौका था भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस का, जिसे प्रदेश मुख्यालय पर पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ जुटी रही और भीड़ से पूरा पार्टी ऑफिस गुलजार रहा। पार्टी के झंडे, नारों की गूंज और उत्साहित कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने माहौल को पूरी तरह से उत्सव में बदल दिया। बीजेपी के लिए इस खास मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होने के कारण इस समारोह में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास को याद किया और भविष्य के संकल्पों को दोहराया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यह नारा आज भारत के कोने कोने में गूंज उठता है। इस नारे के गूंजने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक, जो हमारे अनगिनत संख्या में एक तपस्वी की भांति भारतीय जनसंघ को सींचे, भारतीय जनता पार्टी को सींचे, और उन लोगों ने तब सींचा जब कहीं कोई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की संभावना नहीं थी। 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना आज साकार होता दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल जी ने जो कहा था वो आज फलीभूत हो रहा है। केशव मौर्य ने आगे कहा कि स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला है, वही पार्टी की असली ताकत है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि भाजपा 7 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ग्राम बस्ती संपर्क अभियान चलाएगी, जिसके जरिए पार्टी जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को और मजबूत करेगी। उनके साथ वहां मौजूद दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के संस्थापकों और पार्टी के पूर्वजों को नमन किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उपलब्धियों को गिनाया। भारतीय जनता पार्टी के उन संस्थापक पूर्वजों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से आज बनी है। गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। आज हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत केवल भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब आदमी, आम आदमी की पार्टी है। आज 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, अपने नेतृत्व का अभिनंदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। सेवा और संगठन के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाए। इस पूरे आयोजन में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। हर तरफ बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और पार्टी के प्रति समर्पण कार्यकर्ताओं का साफ साफ दिखाई दे रहा था। लखनऊ से इस भव्य आयोजन ने यह भी साफ कर दिया कि भाजपा आने वाले दिनों में संगठन को और मजबूत करने और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से सरफुद्दीन खान की रिपोर्ट।